संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय प्राण, भाग 1। मन प्राण वाक का अविनाभाव संबंध है। तीनों जुड़े हुए रहते हैं। इनमें मन और वाक दोनों निश्चेष्ट हैं। प्राण के द्वारा ही मन में इच्छा शक्ति जागृत होती है और वह वाक की प्राप्ति के बाद पूर्ण मानी जाती है। इसलिए यह कहना होगा कि वाक और मन दोनों ही प्राण के बिना अपूर्ण रहते हैं। इनकी पूर्णता के लिए प्राण का अर्क यानी संचरण होता है। उस अर्क या संचरण को ही प्राण कहते हैं। संप्रेषण का उद्भव भी प्राण से ही होता है। जहाँ प्राण नहीं वहाँ संप्रेषण नहीं। यद्यपि प्राण शब्द का व्यवहार जरूर किया जाता है, किंतु प्राण की पहचान तो केवल योगी को ही होती है, सबको नहीं हुआ करती। आयुर्वेद के चिकित्सक प्राण को वायु के साथ जोड़ते हैं कि प्राण वायु चली गई, लेकिन प्राण के बाद वायु की उत्पत्ति होती है तो प्राण वायु नहीं हो सकता। इसी के लिए मंत्र भाग में कहा गया है, अनादिवातम स्वाध्यासमेतम तस्माध्यान नान्य दासिद्धि किंचित। यहाँ कहा गया एवातम यानी बिना वायु के ही उसमें प्राणन हुआ, इसलिए प्राण वायु नहीं हो सकता। अर्जुन के दृष्टांत के हिसाब से भी प्राण वायु नहीं है। द्वारिका में ब्राह्मण ने जब कृष्ण से आकर गुहार की कि मेरे 6 बच्चे पैदा होते होते समाप्त हो गए, 7वां बच्चा कल पैदा होने वाला है, उसकी रक्षा कीजिए। अर्जुन पास में बैठे थे। उन्होंने कहा हम ही कर देंगे। कृष्ण ने कहा अगर कर सको तो करो। अर्जुन ने बाणों का ऐसा जाल बनाया प्रसूति स्थल के पास में कि जिसमें हवा भी प्रवेश न कर सके, लेकिन बालक के रुदन की ध्वनि आई और बालक खत्म हो गया। तब उस ब्राह्मण ने अर्जुन को बहुत फटकारा। इससे यह सिद्ध हो गया कि प्राण वायु नहीं है। वायु को तो अर्जुन ने रोक दिया, इसलिए मंत्र में कहा गया है एवातम आनीत। बिना वायु के उसने अपना प्राणन किया, लेकिन मंत्र में एक चमत्कार किया गया। एवातम आनीत कैसे? सारा संसार तो वायु से ही संचालित हो रहा है। इसका उत्तर दिया गया स्वध्या समेतम। पितरों की शक्ति का नाम स्वेधा है, देवताओं की शक्ति का नाम स्वाहा है। स्वेधा मधुर भाव की शक्ति है, स्वाहा तीव्र ज्ञानमयी शक्ति है। प्राण जब मधुर भाव से लिपट गया, कौन सा प्राण? ज्ञान में ऋषि प्राण। तब आनीत मधुर भाव से जुड़ते ही इसमें फैलने की ताकत आ गई। इसलिए स्वेधा मधुर भाव की शक्ति से जुड़ने पर प्राण में अपूर्व शक्ति आ जाती है। यही प्राण जब स्वेधा शक्ति से दूर रहता है तब मधुर भाव को छोड़कर क्रूर भाव में परिणत हो जाता है। जैसा कि तपस्वी ऋषियों का वर्णन मिलता है, उनमें शक्ति बहुत होती थी लेकिन श्राप देने की। दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। तपस्या के द्वारा वरदान और श्राप देने की शक्तियां इनको देवताओं से मिला करती थी। तपस्या का तात्पर्य प्राण शक्ति का व्यय। भूखे रहते थे, प्राणों का व्यय होता था। प्राणायाम करते थे, प्राणों का स्तंभन होता था। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान 5 प्राणों के नाम कहे तो जाते हैं, लेकिन कोई भी वैद्य इसको पहचानता नहीं है। यद्यपि इनके स्थान कोश में दिए गए हैं। प्राण हृदय में रहता है, अपान गुदा में रहता है, व्यान सारे शरीर में चलता रहता है, उदान कंठ में रहता है और समान सारे शरीर में प्राणों को समान अवस्था में रखता है। समान का स्थान नाभि बताया है। इसके अतिरिक्त क्रैकर और धनंजय आदि जो 5 प्राण बताए गए हैं, उनका परिचय योगी ही प्राप्त कर सकता है। फिर उनके अनंत भेद होते हैं, इसलिए प्राण मात्र को पकड़ना बड़ी टेढ़ी खीर है। प्राण तत्व वास्तव में इतना गूढ़ है जिसके लिए यह कहा जाता है कि जो प्राण को समझ गया वह सारे वेद को समझ गया। अनंत भेदी प्राण सदा अमर है। प्राण की कभी मृत्यु नहीं होती। प्राण निकल गए यह कहा जाता है, प्राण मर गए यह कभी नहीं कहा जाता है। धारणा शब्द का अर्थ है प्राणों को पहचान कर उनको एक जगह स्थिर कर देना, जबकि प्राण वास्तव में गतिमान तत्व है, वह एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। किंतु अभ्यास से जब प्राणायाम में कुंभक देर तक किया जाए
श्वास को पूरक, मध्य में श्वास को रोके रखने को कुंभक और फिर नासिका से उसे धीरे धीरे निकालने को रेचक कहते हैं, तो प्राणों की रुकावट संभव हो जाती है। इन प्राणों में 7 प्राण मुख्य कहलाते हैं और वे शरीर की 4 गुफाओं में रहते हैं: शिरो गुहा, उरो गुहा, उदर गुहा और वस्ति गुहा। 7 प्राणों में शक्ति प्रदान करने वाला मुख्य प्राण इंद्र होता है, जो कि केंद्र रूप में माना जाता है। 6 प्राण तो 2-2 रूप में रहते हैं, एक अलग रहता है। शिरो गुहा में 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुंह। ब्रह्मरंध्र इसका केंद्र है, जहां से ज्ञान शक्ति को देने वाला प्राण आया करता है। दूसरी उरो गुहा में 2 बाहु, 2 फुफ्फुस, 2 स्तन और 1 हृदय अलग से। इसका केंद्र कंठकूप है, जहां से परम शक्ति मिला करती है। तीसरी उदर गुहा में यकृत, पलीहा, अमाशय, पक्वाशय, 2 वृक्क और 7वीं नाभि अलग है। इनका केंद्र हृदय है, जहां से अन्न का संग्रह और उसका विभाजन हुआ करता है। चौथी वस्तु गुहा में 2 पैर, मूत्र और वीर्य के 2 छिद्र, 2 अंडकोश और 7वीं 1 गुदा। इनका केंद्र नाभि ही है। यह नाभि पूर्व गुफा का अंतिम स्थान है। शरीर के क्रम को निर्वाह करने के लिए उत्सर्ग आदि शक्ति इसमें रहती हैं। प्रत्येक शरीर में सांक जानाम मंत्र के अनुसार 6 प्राण साथ रहते हैं और 7वां एक अलग रहता है। ऋषि प्राण ही द्वंद्व के रूप में स्थित रहते हैं। ये देवताओं से उत्पन्न होते हैं। देव का नाम भी प्राण ही है, अर्थात प्राण से ही प्राण की उत्पत्ति होती है। जैसे आदित्य से चक्षु की, दिशाओं से कान की, अश्विनी कुमारों से नासिका की, इस प्रकार प्राण तत्व ही सारे शरीर का संचालक बनता है। प्राणों का अधिष्ठाता वशिष्ठ ऋषि प्राण को माना गया है। मन के अधिष्ठाता भारद्वाज हैं। वाज नाम है अन्न का, जो मन को धारण करता है, वह अन्न रूप वाज को धारण करता है, इसलिए मन को भारद्वाज ऋषि प्राण कहा गया। चक्षु में जमदग्नि ऋषि प्राण काम कर रहे हैं, क्योंकि सारे जगत को यह देखता है और इस पर विचार करता है। कान को विश्वामित्र ऋषि प्राण कहा गया है, क्योंकि ये सबकी सुनते हैं, सबके मित्र भाव में रहते हैं। वाणी को विश्वामित्र ऋषि कहा गया है। वाणी के द्वारा ही सब कुछ किया जाता है। प्राण ही देवता रूप है, प्राण ही ऋषि रूप है, किंतु न तो देवता ऋषि है और न ही ऋषि देवता है। दोनों अलग अलग हैं। इनमें जो मध्य प्राण है वह इंद्र प्राण है, इसलिए ऋषि प्राण को इंद्र प्राण बता दिया गया है। उसका क्रम अनेक पुरुषों के रस को ग्रहण करने वाला होने के कारण देवभाव उसमें अपेक्षित रहता है। इनमें बृहस्पति देव वर्ग में भी माने जाते हैं और ऋषि वर्ग में भी, किंतु उनका कार्य दोनों जगह अलग अलग है, शब्द समान है। सारे संसार को शक्ति देने वाला ध्रुव मुख्य तत्व रूप प्राण है। सामदेव कहता है, यह ध्रुव ही सबको धन देने वाला होता है। इस तरह से प्राण की व्याप्ति न केवल शरीर में अपितु सारे विश्व को प्राणों ने धारण कर रखा है। वास्तव में प्राण क्या है, इसको योगी अवश्य पहचानते हैं। योगी तो इन पर अधिकार भी कर लेते हैं। योगी अपनी प्राण शक्ति को शरीर से बाहर भी ले जा सकते हैं। एक स्थान पर बैठा योगी अपनी प्राण शक्ति के द्वारा अमेरिका, यूरोप इत्यादि सबका विवेचन कर लेता है। अवस्था के अनुसार मनुष्य के शरीर में प्राण शक्ति भी भिन्न भिन्न हो जाती है। बालक के शरीर में गंधर्व प्राण मुख्य होता है, जो उसे छल कूद के लिए प्रेरित करता है, सौंदर्य प्रदान करता है। यही उसके विकास में भी सहायक होता है।